एक बार विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय से उनके राजपुरोहित ने निवेदन किया कि शासक को अपनी प्रजा से सीधे जुड़ना चाहिए। उनका कहना था कि दरबार में होने वाली जनहित की चर्चाओं की प्रमुख बातें प्रत्येक सप्ताह जनता तक पहुंचाई जानी चाहिए, ताकि प्रजा भी उन्हें जाने और अपने सुझाव दे सके। यह सुनकर दरबार में उपस्थित मंत्री, सेनापति और अन्य दरबारी चकित रह गए। महाराज ने पुरोहित से बात स्पष्ट करने को कहा। पुरोहित ने प्रस्ताव रखा कि दरबार के निर्णयों को सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी किसी योग्य व्यक्ति को दी जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए सुझाव दिया कि यह कार्य तेनालीराम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। महाराज ने उनकी बात मान ली और यह जिम्मेदारी तेनालीराम को दे दी गई। तय हुआ कि गुप्त बातों को छोड़कर सभी जनहितकारी निर्णय लिखित रूप में दरोगा को दिए जाएंगे, जिन्हें मुनादी द्वारा नगर में सुनाया जाएगा। तेनालीराम तुरंत समझ गए कि मुख्यमंत्री, सेनापति और राजपुरोहित ने मिलकर उन्हें फंसाने की चाल चली है, लेकिन उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि वे अपनी बुद्धि से उसी हथियार से उन्हें जवाब देंगे। सप्ताह के अंत में तेनालीराम ने दरोगा को एक पर्चा सौंपा। अगले दिन मुनादी करने वाला ढोल पीटते हुए नगर के चौराहों पर घोषणा करने लगा। मुनादी में बताया गया कि महाराज न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं, लेकिन जब उन्होंने पुरोहित से प्राचीन न्याय प्रणाली के बारे में जानकारी मांगी तो वे कुछ बता न सके और दरबार में ऊँघते पाए गए, जिस पर महाराज ने उन्हें फटकार लगाई। आगे यह भी घोषित किया गया कि सीमाओं की सुरक्षा पर चर्चा के दिन सेनापति समय पर दरबार में उपस्थित नहीं हुए, जिससे महाराज ने उन्हें भी डांटा। इन घोषणाओं का प्रभाव यह हुआ कि प्रजा में राजपुरोहित और सेनापति की खूब आलोचना होने लगी। हर सप्ताह मुनादी के माध्यम से उनकी कमजोरियां उजागर होती रहीं, जबकि तेनालीराम स्वयं को परिश्रमी और जिम्मेदार दिखाते रहे। इससे जनता को लगने लगा कि दरबार का सारा काम तेनालीराम ही संभाल रहे हैं। जब मुख्यमंत्री को यह सब पता चला तो वे घबरा गए। उन्होंने पुरोहित और सेनापति के साथ मंत्रणा की और निर्णय लिया कि इस व्यवस्था को बंद कराया जाए। प्रधानमंत्री ने महाराज से निवेदन किया कि राजकाज की बातें गोपनीय होती हैं और उन्हें सार्वजनिक करना नीति के विरुद्ध है। प्रधानमंत्री की बात पूरी होते ही तेनालीराम ने व्यंग करते हुए कहा कि नीति और संविधान की याद उन्हें तभी आई जब जनता के सामने उनका नाम उछाला जाने लगा। यह सुनकर महाराज और दरबारी हंस पड़े। सभी समझ गए कि तेनालीराम ने अपनी बुद्धि से षड्यंत्र रचने वालों को उन्हीं के जाल में फंसा दिया था।